एक साल में एक भी केस नहीं आया, एक भी नहीं। एक भी नहीं आया। मैंने कहा ये तो लेने के देने पड़ गए, अब क्या करें। मैं अरविंद सिंह के पास गया, मैंने कहा हजूर एक साल में एक भी केस नहीं आया। वो हंसने लगे, कहते आप राजपूतों को धंधा करना नहीं आता। लेपर्ड इज अ वेरी शाई एनिमल, टाइगर इज अ बोल्ड एनिमल, बट लेपर्ड इज अ शाई एनिमल। दवाई का नाम पॉपुलर क्यों हुआ है, इज जस्ट बिकॉज ही नेम्ड हिज कैंप जवाई लेपर्ड कैंप। तो उसके बाद जवाई ये, जवाई वो, जवाई ये, जवाई वो, लोगों ने उसका फायदा लिया है। कहते हैं किसी भी चीज को शुरुआत करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, लेकिन जब शुरुआत जितनी सिंपल और एक महत्वपूर्ण विचार के साथ, एक मजबूत दृढ़ विश्वास के साथ शुरू की जाए, बहुत आगे तक जाती है। और ऐसी ही शुरुआत है भारत में, कहे खासकर राजस्थान में जवाई, जिसकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर कहे वहां पर लेपर्ड्स को देखने के लिए भारत ही, राजस्थान ही नहीं, वर्ल्ड के लोग आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार राजस्थान की इस जवाई में सफारी शुरू किसने की और किस तरीके से वो कारवा आज हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचा है। वो शख्स आज हमारे सामने बैठे हैं, मिस्टर ठाकुर देवी सिंह जी। तो आइए जानते हैं ठाकुर देवी सिंह जी ने किस विचार से, क्या थॉट प्रोसेस से शुरू की थी सफारी। सर, सबसे पहले ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए हमको। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण था और किस तरीके से आपने, किस सोच थॉट प्रोसेस के साथ जवाई में, बेड़ा में खासकर आपने सफारी के बारे में सोचा कि लोग आएंगे, रिसोर्ट बनाए, वो क्या थॉट प्रोसेस, विच आइडिया वाज दैट? देखो, इसका स्नेह तो अरविंद सिंह जी मेवाड़ को जाता है। उदयपुर, लेट हिज हाइनेस। हाँ, वो हमारे यहाँ पधारे थे और वो मेरे साथ मेव कॉलेज में थे, अच्छा। तो मेरे को उस टाइम से जानते हैं। तो 94 में यहाँ पधारे, उनको लेपर्ड सफारी वगैरह कराई हमने, हाँ हाँ। तो बहुत कुछ हुए। फिर उनने मेरे से कहा कि भाई आप यहाँ रिजॉर्ट खोलो, रिजॉर्ट खोलो और ये सफारी वगैरह करो, टूरिज्म बढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो 97 में हमने लेपर्ड ले रिजॉर्ट खोला। उस टाइम 6 कमरे थे, एक साल में एक भी गेस्ट नहीं आया, एक भी नहीं। एक भी नहीं आया। मैंने कहा ये तो लेने के देने पड़ गए, अब क्या करें। मैं अरविंद सिंह के पास गया, मैंने कहा हजूर एक साल में एक भी केस नहीं आया, अब क्या करें। वो हंसने लगे, कहते आप राजपूतों को धंधा करना नहीं आता। He said any business you do takes a minimum 1,000 days. These are the words of. हाँ, तो wait, be patient, people will come. ठीक, फिर धीरे धीरे ये कंपनी आने लगी। BBC came here 3 times, Animal Planet came here, National Geography came here, and they did documentaries with me. Today, those documentaries are shown on TV. तो हमारा तो लेपर्ड लेयर का उस टाइम एडवर्टाइजमेंट, दैट वाज द ओनली होटल। वो थैंक टू दीज कंपनीज के टीवी पे आने से पीपल न्यू कि ऐसी जगह है, लेपर्ड सफारी तो होती है। देन मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड कमिंग हियर एंड दिस एरिया स्टार्टेड गेटिंग ओवरक्राउडेड। पहले जहाँ 2-4 गाड़ियाँ सफारी में जाती थी, आज की तारीख में 50-40 गाड़ियाँ सफारी में जा रही है। तो फर्क तो पड़ता है, बिकॉज
Leopard is a very shy animal. Tiger is a bold animal, but leopard is a shy animal. Here, people were coming in, prices of land were going higher and higher. But I blame our government कि आपने केव के सामने कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन क्यों थी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एटलीस्ट सर्टन डिस्टेंस आपको रखना था कि भाई आप 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेंज में यू कांट कंस्ट्रक्ट सो द एनिमल्स वोंट गेट डिस्टर्ब्ड. बट आपने तो उनके बिल्कुल मुंह के सामने होटल खोलनी चालू कर दी और परमिशन आप लोगों ने दी. तो गलती किसकी है? आई ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दिस स्टेप. अब क्या हो गया तो हो गया. लोगों ने होटल बनानी थी बना ली. अब सफारियाँ चल रही है. लेपर्ड है, इट्स अ शाय एनिमल, बट ये तो जो नए होटेलियर्स आ रहे हैं इनको सोचना चाहिए कि हाउ शुड वी वर्क. Otherwise, this thing will be destroyed. ठाकुर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब आपने ये शुरुआत की 96 97 में, आपने पहले दैट एट द टाइम आपने सोचा था कि इस तरीके से 2026 में आज हम हैं नहीं, लाइक यूं फैल जाए? मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि टूरिज्म इस एक्सटेंट तक बढ़ेगा. मैं बोलता हूँ आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं. इस एरिया में 50-60 रिजॉर्ट्स खुल गए विद इन 3 years. तो आगे जाके क्या होगा? अगर 3 साल में इतने रिजॉर्ट खुल गए हैं, कौन रोके इनको? गवर्नमेंट परमिशन देती जाएगी जवाई को पॉपुलर करने में और होटल्स बनती जाएगी. ठाकुर साहब, आजकल जब भी हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, इफ यू गोना टाइप जवाई, तो बहुत सारी रील्स वीडियोस आते हैं. एंड आपके समय तो ये सब था नहीं. इस समय जब जेंजीज, खासकर जेंजी जो, तो डू यू थिंक कि उन्होंने जवाई को फेमस करने में, या आप क्या सोचते हैं, उन्हें फेमस करने में हेल्प किया या बेड़ा गर्क करने में किया है? व्हाट डू यू थिंक सर? देखो, फेमस करने में नहीं किया है. आपने एक आदमी के बारे में सुना होगा, हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जसवंत सिंह, जिसका जवाई लेपर्ड कैंप है ओके, बिजलपुर में. वो बचपन में ही आया करता था अच्छा, एज अ किड, ओके, और जोधपुर युवराज साहब के साथ, अच्छा, शिवराज सिंह जी के साथ. हाँ, तो वो सफारी वगैरह उस जमाने में हम गाड़ियाँ थी नहीं, ट्रैक्टर पे जाते थे. ओपन जिप्सी में नहीं? नहीं, ट्रैक्टर के पीछे डब्बा लग जाता था. हाँ. उसमें 4-5 जने बैठ जाते थे, हम सफारी में जाते थे. बाद में जैसल ने मेरे से कहा कि काका आप माइंड नहीं करो तो मैं भी यहाँ होटल खोल लूँ. मैंने कहा यार आप, मैं क्यों माइंड करूँ, तो दूसरे लोग खोल ले, आप ही खोलो. पर जैसल ने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ के किया. उसने 5-6 साल पहले एक एम्बुलेंस बुलाई और आसपास के गांवों में फिरा. फ्री मेडिकल एड टू विलेजर्स. स्कूल्स खोलने का कर रहा है वो. तो उसका जो रिजॉर्ट है जवाई लेपर्ड कैंप, ये पूरे साल नहीं खुलता है. इट
opens in September and closes in April. Okay, in limited period of time. Okay. But his staff is paid throughout the year. Oh. And I feel whatever he has done is a good thing to bring up Jawai. And today, जवाई का नाम पॉपुलर क्यों हुआ है इज जयसूर सिंह बिकॉज ही नेम्ड हिज कैंप जवाई लेपर्ड कैंप तो उसके बाद जवाई ये जवाई वो जवाई ये जवाई वो लोगों ने उसका फायदा लिया है पर ना तो उनके पास जैसे जितना पैसा है ना वो जैसे जितना कर सकते हैं उसने इस एरिया को बढ़ाने में बहुत मदद की है डॉक्टर साहब आपका एक संबंध पोलो से भी है बिकॉज आपके फादर माय ग्रैंडफादर योर ग्रैंडफादर my grandfather used to play polo. पोलो so tell me about you what is there any relation with you like आप पोलो खेलते थे देखते नहीं थे नहीं मैं नहीं खेलता आप देखें कभी पोलो और आप हाँ देखा है मैंने हम्म देखा है पोलो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू प्ले फॉर द जोधपुर टीम हम्म और उनको राइडिंग कार घोड़े का भी बहुत शौक था ठाकुर साहब अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप अभी जवाई जिस तरीके से बदला है आपने बताया सो इन कमिंग पास्ट ईयर्स जो अभी गए बीते इन सालों में आपको जो जवाई को लेकर जो एक अच्छी मेमोरी जो आपके साथ है जिन्हें आप अक्सर याद करें वो कौन सी अगर आप बताना चाहें बीते इन सालों में वेल आई वुड से 20 years back जो वो मच बेटर 20 years व्हाई सो अब तो मच्छी बाजार बन गया देखो अब ओवर क्राउडेड नॉट ओनली विद व्हीकल्स विथ होटल्स विथ टूरिस्ट अब आप आज रणथंभौर जाओ आप हैव यू बीन टू रणथंभौर यू आर नॉट अलाउड टू गेट डाउन फ्रॉम द कार यहाँ तो लोग पैदल घूम रहे हैं मोबाइल पे बात कर रहे हैं क्या कोई डिसिप्लिन तो है ही नहीं और मैं मेरे गेस्टों को यहाँ से ले जाता था तब उनको कहता था डोंट यूज द मोबाइल डोंट गेट डाउन वो वापस आके मेरे पे गुस्सा होते थे कि जय सिंह आप हमको रोक रहे दूसरों को तो देखो मैंने कहा इनके होटल वालों ने इनको समझाया ही नहीं क्या करना है मैंने तो आपको कह दिया क्या करना चाहिए किसको को समझाएंगे हम ये बात है अब आई फील थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स नाउ वर्स्ट बस व्हाई आप देखो अगर 3 साल में 40-50 रिजॉर्ट्स खुल गए हैं जमीन की कीमतें बढ़ रही है कहाँ जमीन यहाँ हमारे लैंड बहुत 10-12,000 रुपीज बीघा आज लाखों में बोल रही है तो ये तो और लोग आएंगे तो ये तो खराब तो होना ही है पीपल से इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो तो टूरिज्म जितना फेमस है लोगों को काम मिल रहा है उसमें तो ये तो अच्छी बात है ना सर की काम मिल रहा वो तो ठीक है पर डिसएडवांटेज भी तो है डिसएडवांटेज ये है कि दिस एरिया इज गेटिंग ओवर क्राउडेड जवाई एरिया is not only known for leopards. जवाई डैम में इतनी माइग्रेटिंग बर्ड्स आती है that bird watchers come here to see different type of birds. And today Jawai has over 250 to 300 crocodiles also. Oh. तो जवाई खाली लेपर्ड्स नहीं है दूसरी वाइल्ड लाइफ नहीं है अच्छा लेपर्ड के लिए यहाँ खाने को कुछ नहीं है जीरो वाइल्ड लाइफ में दे आर बेसिकली लिविंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स
sheep, goat, dogs, और ये काफी टाइम से चल रहा है, आज तो नहीं है। या तो गवर्नमेंट को कुछ वाइल्ड लाइफ में इंक्रीज करनी चाहिए, जैसे हिरन है वगैरह। गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी टू से। गवर्नमेंट पर जब बात आई है सर, तो आई वांट टू टेक योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, आई वांट टू नो कि बेड़ा, जवाई, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके नीचे आया हुआ है, ठीक है सर, उसी पर आया हुआ, उसी के आसपास। एंड रिसेंटली आपको पता ही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडियन गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट कमेटी थी एनवायरमेंट एक्सेप्ट की कि 100 मीटर से ऊंचा होगा उसी को हम पहाड़ मानेंगे, नीचे को अरावली रेंज में नहीं माने, पहाड़ नहीं माना जाएगा, राइट सर। तो आपका एज बीइंग अ पर्सन जिसने इस लेगेसी को शुरू किया जवाई की, तो आपका क्या टेक है सर इस पर, मैं आपका जानना चाहता हूँ। देखो, अरावली रेंज हैज बीन अ वेरी ओल्ड रेंज एंड इट स्प्रेड्स अ लॉट। अब आप देखो, नाउ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग of making a tiger reserve in Kumbhalgarh. So land prices in Kumbhalgarh will rise also. Because everybody would like to build a hotel in a tiger reserve. So ये तो area, I'm very sorry to say, day by day is going to get worse. By that decision, By Aravali. that. But people say sir more about that कि अरावली में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी है, ऐसे मिनरल्स भी है जो माइंस में होते हैं जो अक्सर, तो उससे और ज्यादा सफारी को फर्क पड़ेगा। आप इस बात से सहमत है सर? I'll tell you basically मेरे को माइंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके। और कौन से मिनरल्स यहाँ अवेलेबल है आई डोंट नो, सो आई कांट से मच अबाउट दिस। बट बेसिकली अगर इस डिसीजन से कहीं ना कहीं सफारी को तो फर्क पड़ेगा सर। जो अरावली का जो है 100 मीटर से कम की जो पहाड़ी अगर उन्होंने जिस तरह से मानने से मना कर दिया है, तो यू कैन से दिस की उससे फर्क तो पड़ेगा सर। पड़ेगा। एंड दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट आता है उसका। ओके सर, मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा था, एक लेगेसी आपकी हिस्ट्री से इसलिए मैं जाना बिकॉज आपके जो पूर्वज थे वो राणा शेखाजी थे, जिन्हें बेड़ा का, महाराणा प्रताप के आपके परिवार उनके चौथे लड़के थे राणा शेखाजी, उन्हीं की आपकी पीढ़ी है, राइट? 8th या 9th जनरेशन आप लोगों की, राइट? राणा शेखाजी की। सर, तो अक्सर राजस्थान में हिस्ट्री को लेकर कहीं ना कहीं यू फील दैट कि इनजस्टिस दिखता है आपको? बिकॉज रिसेंटली महाराणा प्रताप के जो एक और वंशज है विश्वराज जी, उन्होंने भी कहा था कि मराठाओं ने राजस्थान की कई जगहों को उसके अधीन बताया था, बीच में एनसीईआरटी में बुक में भी आया था, एंड ही अपोज ओपनली हिज गवर्नमेंट, बीजेपी को भी। क्या इस तरीके का नहीं था? राजस्थान का इतिहास एक बहुत बड़ा रहा है। आपका इस बिंग उसी लेगेसी से कनेक्टेड होने का आपका क्या टेक है? मैं I'll tell you, I was very free with Fiji. ओके। बातचीत करने में, वो कुछ करने, मैं तो फिजी को कहा करता था, मैंने कहा हुजूर आप मेरी गद्दी पे बैठे हो तो कैसे? मैंने, आप गोद आए हो। अच्छा, आप गोद आए हो। हाँ। और हम महाराणा प्रताप के वंशज के हैं, वी आर डायरेक्टली फ्रॉम हिज लाइन, राइट सर। तो हंसते थे वो, क्या ले ले उदयपुर ले ले। Well, let's hope the government takes some firm decision to upbring this area. That Javai. What do you love about Javai, sir? What do you love? What is, अगर मैं पूछना चाहूँ कि ठाकुर देवी सिंह जी को जवाई के बारे में क्या पसंद है, कोई 2-3 चीजें जो आपको इससे इतना प्यार रखती है सर? मैं देखो आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को वाइल्ड लाइफ का शौक है एंड खास करके लेपर्ड्स का। आप मानोगे नहीं, दुनिया नहीं मानेगी, एक मेरी फेवरेट लेपर्ड थी, फीमेल, जारा के नाम से। उसका और मेरा जो रिलेशन था बहुत कम लोगों का होगा। जब मैं उसको उसके नाम से बुलाता था, वो आती थी मेरे पास लाइक अ डॉग वैगिंग अ टेल।
मेरी गाड़ी की आवाज सुनती थी तो शी न्यू दैट देवी सिंह आ गया, शी टू कम नाउ। फिर मैंने क्या किया कि मैं कसाई के यहाँ से बकरा खरीद के लेता था मारा हुआ, और जब मैं उसको बुलाता था वो आती थी, आई टू गिव दैट गोट। देन शी गॉट सो यूज्ड टू इट कि शी यूज्ड टू वेट फॉर मी, और गाड़ी देख के दौड़ी भी आती थी वैगिंग अ टेल। और इसकी एनिमल प्लेनेट ने वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो लेके कि कैसे ज़ारा मेरे पास आती थी। दैट इज द रिलेशन विथ लेपर्ड एंड यू। बिकॉज सर मैंने भी कहीं पढ़ा है कि बेरा के, खासकर बेरा के लोगों का एक पैरेलल चीताओं के साथ या वाइल्ड लाइफ के साथ एक परस्पर प्रेम का रिश्ता तो रहा है। देखो आप, ये रवाड़ी जो क्लैन है, जो भेड़ बकरी वगैरह गायें रखते हैं, इनका सबसे बड़ा एनिमी लेपर्ड है। क्योंकि जंगल में और कुछ खाने को है नहीं, तो ये मारता है और खाता है। तो मैंने इनको कहा जाके बिगिनिंग में कि यार तुम इनको मारो मत। ये क्या करते थे कि जब लेपर्ड कोई चीज मारता था तो उसको भगा देते थे और उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे कर देते थे, तो वो खाता था तो मरता था सफर कर करके। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे को सरकार क्या देती है, हमारा लॉसेस तो हो रहे हैं, व्हाट इज द गवर्नमेंट गिविंग अस? आई सेड आई विल पे यू। ओह, बेरा के रबारियों को आपने ऐसा? हाँ, अच्छा। एंड टिल टुडे आई एम पेइंग देम, नॉट द गवर्नमेंट। दे गोना एक्सेप्ट इट? जैसे आपकी बकरी मरी, आप मेरे को आके रिपोर्ट किया, मैं जाके चेक करता हूँ, 90% तो द एनिमल टेक्स अवे द गोट, राइट? रखा तो नहीं रखता नहीं रहे, राइट सर। बट यू हैव टू ट्रस्ट द पीपल, एंड टुडे people are very happy that we were reimbursing them, and BBC has made a film on this reimbursement of livestock. तो मेरा तो आप मानोगे, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू कंपनीज लाइक BBC एंड एनिमल प्लानेट। इन्हों की वजह से आज मैं फेमस हुआ हूँ। आपका, पर आपकी लेगेसी भी है सर। आपने शुरुआत की सबसे पहले, एंड द पीपल नो अबाउट इट, वी आर थिंकिंग टू देम। सर एक और लेगेसी जो शुरू हुई थी, बेरा जैकेट, बहुत ज्यादा फेमस है। टेल अस अबाउट दिस, क्या है और क्या कंसेप्ट और क्या है खासियत? मैं आपको बताऊं, माय ग्रैंडफादर पृथ्वी सिंह जी, he was very fond of dressing up and all, and so he used to have jackets made and wear them in England and all. So people used to say, ये कहाँ से लाया आप? Then धीरे धीरे we started making jackets. मैंने कहा अपन बनाओ, अपने लिए डिजाइन करो, and मेरा jackets got famous. But they started off with my grandfather. He was the main person who started this. What is the specialty about that, sir? क्या खासियत क्या है बेरा जैकेट्स की सर? कोई खासियत नहीं है सर, डिजाइन वगैरह, पॉकेट्स, ये वो, इट्स एक्चुअली मोर फॉर वाइल्ड लाइफ ओके देन फॉर नॉर्मल वेयर। बट लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, भारत में ही नहीं सर, क्योंकि जैसे हिज हाइनेस जोधपुर जो है महाराजा जगत सिंह जी, वो भी पसंद किए हैं, और भी कई लोग इसे। देखो आप, जगत सिंह जी की तो मेरे पे बहुत कृपा है, एंड आई वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर एज अ किड। मोस्ट ऑफ माई टाइम आई स्पेंट इन जोधपुर, इन उम्मीद और मेरा इन उम्मीद भवन। अब ये जो फुलकर है, इतनी फेमस हो रही है,
This was not designed by anyone in राजस्थान or ये पर्शिया की है ओके एंड इसका एक्चुअल नेम फुलगरनी है देन आत्म सुख आत्म सुख आत्मा को सुख देने वाला अच्छा दिस इज फ्रॉम पर्शिया पर्शिया नॉट फ्रॉम राजस्थान सर अक्सर लोगों को ना लेपर्ड से डर लगता है कि कई चीता काट जाएगा मार देने के चांसेस है हथियार हमला कर सकता है इन योर एक्सपीरियंस ऑफ वास्ट दैट एक्सपीरियंस विद वाइल्ड लाइफ एंड लेपर्ड्स खासकर व्हाट इट्स इट टेबू और दिस इज रियल की इट्स नॉट रियल इट्स नॉट टेबू इट्स मिथ लेपर्ड इज अ वेरी शाय एनिमल ही नेवर अटैक्स नहीं हाँ अगर उसके बच्चे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइट अटैक यू बट नॉट अदरवाइज ही इज अ वेरी वेरी शाय एनिमल आप बताओ ना आज दिन तक अपने एरिया में एक भी केस नहीं हुआ है कि लेपर्ड ने कोई आदमी को अटैक किया बेरा में हाँ ये मैंने भी पढ़ा है सर हाँ अब उदयपुर साइड में न हो रहा है पर इस एरिया में नो मैन हैज बीन अटैक्ड बाय अ लेपर्ड और ये एक इनकी मानत भी है कि ये भगवान का रूप है लेपर्ड आप पैरवा में देखो मंदिर के पास बैठे रहते हैं लोग उनको देखते हैं उनके पास से निकलते हैं बट दे नेवर अटैक्ड एनीवन तो इट्स बेसिकली टेबू के हाँ शाय है बट शाय एनिमल शाय एनिमल है और सर बीते दिनों में आपको लगता है कि टूरिज्म की वजह से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ बॉदर हुई है बढ़ते हुए टूरिज्म की वजह से जहां एक तरह जवाई विश्व स्तर के पटल पर आए हैं वहीं कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ भी इससे बॉदर हुई है खासकर लेपर्ड को लेकर क्योंकि हम देखते हैं कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की कमी की वजह से लोग रात को भी टॉर्च लेके चले जाते हैं दैट्स समथिंग देखो लाइक आप मैं पहले लेपर्ड्स को बेच दिया करता था अच्छा उनके लिए बकरा बांधता था क्योंकि मेरे को मालूम है कि इस एरिया में दूसरी वाइल्ड लाइफ तो है नहीं जो ये खा सकते हैं राइट सो आई हैव टू रीइंबर्स द पीपल एंड माय मेन पर्पस ऑफ फीडिंग द एनिमल वाज दैट इनके घर में नहीं जाएंगे एंड पीपल वर वेरी हैप्पी द लेपर्ड वर वेरी हैप्पी मेरे एक दिन बिना काक से आर्ग्यूमेंट हुआ अच्छा उसको किसी ने जाके कह दिया कि साहब देवी सिंह जी बकरा बांधते हैं ये करते हैं वो करते हैं वो आई मेरे पास कि देवी सिंह जी ये आप जो कर रहे हो गलत है मैंने कहा मैडम क्यों कहीं यू आर नॉट सपोज्ड टू फीड एनिमल्स मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग व्हाई आर यू फीडिंग एनिमल्स कि विच एनिमल अच्छा रणथंबोर में जो मछली है who lost her teeth because of fighting with the crocodile उसको आप क्यों फीड कर रहे हो बंद कर दो ओ दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस मैंने कहा नन ऑफ वो भी आप उसको फीड कर रहे हो मैं लेपर्ड्स को फीड कर रहा हूँ बात तो एक ही है आप मानोगे नहीं उसने मेरे जमीन पे यहाँ 1.5 साल तक फॉरेस्ट गार्ड लगा दी ओह कि देखना देवी सिंह जी का बकरा नहीं बांधा और 1.5 साल आपने बांधा नहीं एंड आफ्टर दैट सर है और उसके बाद फिर उस 1.5 साल के बाद एनिमल गॉट यूज्ड टू इट अभी आप जाते हैं कभी देने या नहीं सर अब नहीं लास्टली सर कुछ लास्टली 2-3 सवाल व्हाट यू प्रिफर ठाकुर देवी सिंह जी क्या पसंद करते हैं अपने आप को वाइल्ड लाइफ लवर कहलाना या एज ए होटल या रिसोर्ट ओनर कहलाना सर I'd be more happy with being called a resort owner व्हाई सर because Leopard Lake was the first resort which was opened in this area because of Arvind Singh ji. He suggested that they open a resort. तो वो तो मेरे लिए नॉट एज ए वाइल्ड लाइफ लवर यू
वाइल्ड लाइफ है, पर होटल नहीं होती, वाइल्ड लाइफ कहाँ से आती? ओ, तो ऐसी, मैं गेस्ट को रखता कहाँ? पर आपका प्यार भी तो है सर. आई एम लव फॉर एनिमल्स. Secondly, sir, I saw your another love, that is a vintage cars, vintage गाड़ियों का. अभी जब मैं आ रहा था आपके कई गाड़ियां वहां पड़ी थी. What is you love that car? आपको पसंद है कार्स का, जीप्स का शौक है या? माय सन, Okay, your son. ये उसका शौक है, Okay. ये शैलेश्वर सिंह का शौक है, मेरा नहीं है. आप चलाते हैं कुछ गाड़ियां सर कि no you don't? आई डू ड्राइव. You do it right. Okay. And lastly, sir, आपसे विदा लेने से पहले आपको इफ यू वांट, आपके अगर आज इस एज इतने वास्ट एक्सपीरियंस के अपने अर्लीज में अगर कोई सजेशन आपको देना हो अपने आप को या आज की जनरेशन को कि अगर मुझे 20 साल 30 साल पहले अगर ये मैंने सीख लिया होता या समथिंग आई गॉट थॉट अबाउट तो ये मेरी जिंदगी बेहतर होती है समथिंग, तो क्या होगा वो कुछ अगर सर? साहब, ना तो हमने सोचा कि 30 साल बाद क्या होगा. सो वी हैव टू फेस लाइफ एज इट कम्स. अनएक्सपेक्टेड. You have to face it. Maybe you're not prepared for it, but you have to face it. But how, sir? If there's no ready for any suggestions to youngsters like us or like those who are listening to you after this podcast going to relay, what are the suggestions or thought process like you can share, sir? अब मैं क्या बोलूँ आपको. जब मैंने होटल खोली थी, लोग कहते साला ठाकुर तो पागल है, कौन आएगा और कौन. उस टाइम रेट थी हमारी 5,000 रुपये. कौन देगा 5,000? In 1997. आज जसवंत सिंह की क्या रेट है? ओवर 1 लाख a day. And the people are paying. People are paying and coming. तो ये क्या है? This is जसवंत सिंह मार्केटिंग. कि इसी एरिया में वो 1 लाख रुपए में एक टेंट बेच रहा है, तो credit goes to Jaswant Singh for his marketing and his ability to market that product. So before we end, any words or any advice of life by your experience? साहब, मैं तो यही कहूँगा कि आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करो कि अरावली एरिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर बनाएं एंड people should follow them to save this area. To save Javai Yes. and to save wildlife. Yes. Okay, on this note, हम बहुत बहुत शुक्रिया है ठाकुर देवी सिंह जी का, जिन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और आपने देखा किस तरीके से इस लेगेसी को उन्होंने बढ़ाया. इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए. कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या और किन का इंटरव्यू लेना चाहिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने राम विशाल को ऐसे साथ देते रहिए. शुक्रिया.